दोस्तों ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सबको पता है लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। और ये बहुत जरूरी है आपको याद कराना। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे संभ्रांत लोग कहते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग कहते हैं, कहावत भी सुनी है, विद्या गई क्यों, घोड़ा मरा क्यों, और रोटी जली क्यों। क्योंकि फेरी नहीं, फेरी मतलब रिवीजन नहीं किया। तो सेम जिंदगी लर्निंग है। प्रत्येक दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं तो कुछ चीजों को भूलते हैं। और हमारी जिंदगी में कुछ चीज ऐसी हैं जिनको कभी भूलना नहीं है। जैसे कि जिस दिन आपने कैंगन में साइन अप किया था, जिस दिन आपने कैंगन को स्टार्ट करने का सोचा था, जिस दिन आप चेक भर करके दे रहे थे, या फिर आपने अपने लिए ये मशीन का ऑर्डर किया था, उस दिन सोचिए आपके क्या क्या सपने थे, कौन कौन से ड्रीम थे, जिन ड्रीम्स को लेकर के आपने वो साइन अप किया था। और इन ड्रीम को आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे, बार बार इनको इनको विजुलाइज नहीं करोगे, बार बार रिपीट नहीं करोगे, बार बार फेरोगे नहीं, बार बार इसे रिवीजन नहीं करोगे, तो दोस्तों ये आपसे चले जाएंगे, ये आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। इसलिए प्रतिदिन सुबह को जगो तो धन्यवाद दीजिए, और अपने ड्रीम को विजुलाइज कीजिए, सोने से पहले विजुलाइज कीजिए, सोने से पहले रिवीजन कीजिए। हर व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारे सपने होते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि विदाउट ड्रीम्स, विदाउट सपनों के हमारी लाइफ ऐसे हो जाती है जैसे कि विदाउट किसी एड्रेस के एक लेटर या एक चिट्ठी जिसके ऊपर कोई एड्रेस ही नहीं है। तो जब हमारी जिंदगी में ड्रीम्स नहीं होते हैं, वैसे ही सेम जब हमारे चिट्ठी के ऊपर कोई पता नहीं होता है, तो वो सेम उसी अ, चिट्ठी का जो पोस्ट होता है, जो डब्बा होता है, जब उसमें आप विदाउट किसी एड्रेस के उस चिट्ठी को, उस लेटर को डालते हैं, तो कहीं नहीं जाती है वो। तो वैसे ही हमारी जिंदगी भी एकदम स्टक हो जाती है, हमारी जिंदगी भी रुक सी जाती है। क्योंकि जब तक हम अपनी जिंदगी में जो हमने ड्रीम डाला है उसके ऊपर हम वर्क नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, उसको विजुलाइज नहीं करेंगे, उसको रिवीजन नहीं करेंगे, तो दोस्तों कभी नहीं आने वाला है। तो व्हाट इज द ड्रीम? ड्रीम की डेफिनेशन क्या है? डी फॉर डेडिकेशन। आपका जो सपना है बहुत ही ज्यादा आपको इंस्पायर करना चाहिए। जो सपना है, आर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने उस ड्रीम्स की, उस सपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उस सपने को अचीव करने के लिए आपको एजुकेशन लेनी है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, और वो सपना आपको ऑलवेज मोटिवेट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ऑफ ड्रीम। तो ड्रीम यानी डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, योर रियल ड्रीम। और ये हर व्यक्ति की जिंदगी में ड्रीम्स होते हैं, हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है। तो ये सबकी जिंदगी के सपने हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर आज लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, और ये डिजर्व करते हो आप। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो ये सारी चीजें इस दुनिया में बनी है उसको आप अचीव ना कर पाओ। ये लग्जरी कार आपके लिए बनी है, ये लग्जरी घर आपके लिए बने हैं। ये नेचर, प्रकृति जब जब आप ड्रीम सोचते हो वैसा बना देती है। लेकिन ये अचीव क्यों नहीं होते हैं, और ये क्यों अचीव होंगे, और इनके फायदे क्या हैं, ये बहुत जरूरी है। चाहे वो फिर आपका चॉपर यानी हेलीकॉप्टर हो खुद का, चाहे आपका डॉलर्स में की इनकम हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो, चाहे आपका वर्ल्ड टूर हो, चाहे आपका घूमना फिरना हो, ये सब आपके ड्रीम्स कहीं ना कहीं जो आपने देखे हैं, इनको दोबारा से रिवीजन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये सब होने वाला है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें ये करके लोगों ने दिखा चुके हैं।
आप गूगल के ऊपर सर्च करिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अचीवर, हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट्स, आपको नंबर्स में लोग दिखेंगे। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। और ये आप देख रहे हैं लग्जरियस कार, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बैंक बैलेंस, ये तो नैजिक में आपको दिखने भी लगा है भाई। कितनी सारी लग्जरियस कार आ चुकी हैं, कितने सारे घर बन चुके हैं, कितने सारे लोगों का बैंक बैलेंस हेल्दी हो चुका है। और अभी बहुत जल्दी कितने सारे लोगों का एक सपना पूरे होने वाला है, जो आपको पता भी है कि 15 जून 2023 तक क्रूज का एडवांस बुकिंग चल रही है, जो बहुत कम रेटों में है। और दिसंबर में हम लोग क्रूज का भी ये सपना पूरा करने वाले। ये सब लिखा हुआ है और धीरे धीरे ये सब चीजें हो रही हैं और बहुत मजा आ रहा है दोस्तों लाइफ में। या तो मैं ये कहूंगा कि हम बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत सेक्रीफाई किया था, जो आज उसका बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत ही सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर करके यहाँ तक ये जर्नी की है। तो दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना हिम्मत हौसला, जो आपने जो सपना देखा है, जो आपने ड्रीम देखे हैं, उसको आप संजोइए, उसको देखिए, उसको विजुलाइज करिए, उसको रिवाइज करिए, उसको लगातार सुबह दोपहर शाम उसके बारे में सोचना स्टार्ट करिए। जरूर होगा। मेरा हो रहा है, आपका भी होगा। मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने कर चुके हैं। और ये सपने ही हैं जो आपको सुबह को जगाते हैं, जो आपको सोने से पहले बेचैन करते हैं, जो सारे दिन आपको काम करने के लिए मजबूर करते हैं। ये सारे के सारे ड्रीम्स हैं। और दोस्तों, आपकी जिंदगी में ड्रीम नहीं है तो आपकी जिंदगी फिर जिंदगी नहीं है। तो लाइफ में ड्रीम जो आपने देखे हैं, उनको पूरा करने का वक्त आ चुका है, उनका समय आ चुका है। तो ड्रीम वर्सेस गोल्स, यहां से एक लर्निंग स्टार्ट होती है। यहां से एक आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है। ड्रीम सब देखते हैं, लेकिन सबके अचीव क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि अपने ड्रीम्स को वो गोल में कन्वर्ट नहीं करते। अब ये गोल क्या है, ड्रीम क्या है? ड्रीम की यदि मैं डेफिनेशन कहूं या उसको उदाहरण देकर के बताऊं, यानी कि मैं आपसे यही कह सकता हूं कि किसी असंभव सी चीज के बारे में सोच लेना, किसी असंभव सी चीज के बारे में सोच लेना ही सपना कहलाता है। यानी कि आज आप प्रेजेंट में, आपके पास कोई चीज नहीं है, या आपके पास ऐसी कोई आपने चीज सोच ली है जो नहीं है आपके पास में, और उसके बारे में जब आप विचार करते हैं, सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ड्रीम। अब इसको जब आप एक डेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जब आप इसको अचीव करने के लिए एक डेट डाल देते हैं, एक निर्धारित एक टाइम बाउंडिंग दे देते हैं, दैट इज गोल। और दोस्तों, जिनकी जिंदगी में गोल नहीं है, जिन्होंने अपने सपनों के ऊपर डेट नहीं डाली है, जिन्होंने अभी तक अपनी डायरी में नहीं लिखे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने बेडरूम में ये ड्रीम्स को नहीं लिखा है विद डेट, तो वो फिर बंद आंखों से आपको दिखेंगे। और जिसमें आपने डेट डाल दी है, जिसको आपने बाउंड कर दिया है, जिसको अपने बाउंड्री में कन्वर्ट कर दिया है, वो 100% अचीव होंगे आपके। समय लग सकता है, और समय भी क्यों लग जाता है? क्योंकि हमें खुद पे डाउट होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमें खुद के ऊपर बहुत सारी शंका होनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए कई लोगों को समय लग जाता है। तो ड्रीम वर्सेस गोल, ड्रीम बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति की जिंदगी में ड्रीम होता है। और कहा भी जाता है, ड्रीम वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, अरे सपने वो होते हैं जो कभी सोने ही नहीं देते। तो ड्रीम को जब हम करते हैं स्मार्ट, तो आपका गोल में कन्वर्ट हो जाता है। जब स्मार्ट तरीके से उस ड्रीम को कन्वर्ट कर देते हैं स्मार्ट के फॉर्मूला में, स्पेसिफिक, क्लियर कट करना है
किसी भी कंडीशन में करना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी सेक्रीफाई करना पड़े, कुछ भी इधर का उधर करना पड़े, कितने भी लोगों की ना सुननी पड़े, कितना भी घर वालों का आपको फेस करना पड़े, करना ही करना है। स्पेसिफिक आई कैन डू, क्योंकि मैं मेजर कर चुका हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे अचीव कर चुके हैं। मैं रिलीवेंट करता हूं, मैं उसके ऊपर एक डेट डाल चुका हूं। सपना आपका गोल में कन्वर्ट तब हो जाएगा, तब आप उस सपने को आप स्मार्ट बना दोगे, स्पेसिफिक कर दोगे, मेजरेबल कर दोगे, अचीवेबल कर दोगे, रिलीवेंट कर दोगे, टाइम बाउंड कर दोगे। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, आउटकम क्या है आपका, स्पेसिफिक करो और मैसेज दो यूनिवर्स को, मैसेज दो अपने। कई लोग बोलते हैं पहले करो फिर बताओ, अरे नहीं, पहले बताओ। यदि करने में दिक्कत होगी तो जिनको बताया है वो आपको मोटिवेट करेंगे, चाहे क्रिटिसाइज करके, चाहे मोटिवेट करके। और आपने किसी को बताया ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके उस ड्रीम को खा जाएगी, दफन कर देगी। इसलिए होल डालो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपनी पूरी टीम से, अपनी अपलाइन लॉबी से। करना ही करना है, और इस डेट को करना है। कैलकुलेशन करिए थोड़ा, अचीवेबल, इतने टाइम में इतने सारे लोगों ने अचीव कर लिया तो मैं भी अचीव कर लूंगा। रिलीवेंट, आपके ये सपना जो है वो रिलीवेंट करना चाहिए, तो आप रिलीवेंट कर सकते हैं। कितने सारे लोगों ने -3 कर दिया है, -5 कर दिया है, -6 कर दिया है। अब उस पर बस डेट डालना बाकी है। आपने 6 का तो सपना ले ही रखा है, 6A 2-2 का भी सपना सपना ले रखा है, ये देख रहे हैं आप, विजुलाइज कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन टाइम आपने, अभी आपको डाउट हो रहा है अपने ऊपर। लिखिए दोस्तों, ये कमाल का काम करता है। लिखने के बाद आपकी पॉजिटिविटी, आपका ब्रेन, आपका एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। कैसे, जब एक पिता अपनी बच्ची की, अपने बच्चे की शादी डिसाइड कर देता है, और जब तक उसके ऊपर डेट नहीं डलती है तो सोचते रहते हैं अभी छोटी है, अभी मोटी है, अभी पढ़ाई चल रही है, अभी ये कर रहे हैं, अभी करेंगे, करने वाले, हो जाएगी। और जिस दिन डेट टल जाती है और वो चिट्ठी घर घर पहुंचा दी जाती है रिश्तेदारों में, फैमिली में, उस दिन के बाद उनके पिताजी को नींद नहीं आती है। करना है, करना है, करना है। और वो उसी टाइम पर, उसी डेट पर, उसी मुहूर्त में वो हो जाता है। ये बहुत मजे की चीज है और ये बहुत काम करता है। कई लोग लिखते नहीं है दोस्तों, सबको पता है ताजमहल कितनी बार बना है। ताजमहल 3 बार बना है। पहले किसी के दिमाग में, फिर किसी के कागज के ऊपर, और फिर किसी के ग्राउंड के ऊपर। तो आप कुछ भी करते हो, सारी चीजें तो पहले सोचते हो, फिर उसको रिटर्न में लिखते हो, और उसके बाद वो अचीव हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हम अपना माइंड लगाना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में एमबीए कर लेते हैं। एमबीए की फुल फॉर्म मुझे बहुत आता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने आप को सिस्टम के हवाले कर देना चाहिए, और अपलाइन के, आपको एक्टिव अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन के अंडर सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि जिस ट्रेन में आप बैठे हो, उस ट्रेन में आगे वाले डब्बे में वो व्यक्ति बैठा हुआ। हमारे कितने गोल हो सकते हैं, हमारे कितने ड्रीम्स हो सकते हैं, नंबर्स ऑफ गोल हो सकते हैं। आप हेल्थ का गोल बनाइए, आप अपना वेट कितना रिड्यूस करेंगे, अपनी बॉडी को कितना फिट करेंगे, ये आपका एक गोल हो जाना चाहिए, बनना चाहिए आपका। इससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कई सारे आपके गोल बन सकते हैं। फाइनेंशियली गोल बनाइए,
मुझे इस साल में कितना पैसा बनाना है, अगले 5 साल में कितना पैसा बनाना है, अगले 20 साल में कितना पैसा बनाना है। एजुकेशन का गोल हो सकता है आपके बच्चों को कहां पर आपने एजुकेशन दिलानी है, या आपने कहां पर एजुकेशन लेनी है। आप इससे रिलेटेड कई सारे सपने बना सकते हैं। आप रिलेशनशिप का गोल बना सकते हैं। आपका जो रिलेशनशिप जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किन्हीं कारणों से कोई उसमें चूक हो गई है, झुकिए, अपने हैं। एक आपकी छोटी सी कमी के कारण, एक आपकी छोटी सी ईगो के कारण आपका रिलेशन बिगड़ रहा है। और वो रिलेशन नहीं, आपका एक फैमिली मेंबर, आपका एक दोस्त, आपका एक रिश्तेदार कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रहा है। ये गोल बना सकते हैं। ये गोल डिसाइड कर सकते हैं कि मैं 10 तारीख तक, या मैं 25 जून तक, या मैं 30 जून तक, जितने भी जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं और जिनसे मेरी कहासुनी हो रखी है, मैं सबको माफ कर दूंगा और सबसे माफी मांग लूंगा। ये गोल बना सकते हैं हम अपने। स्पोर्ट्स का गोल बना सकते हैं, लाइफस्टाइल का गोल बना सकते हैं, फार्मिंग का गोल बना सकते हैं, पेरेंटिंग का गोल बना सकते हैं, बिजनेस गोल बना सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद आपकी क्या क्या प्लानिंग्स होंगी उसका गोल बना सकते हैं, किड्स एजुकेशन का गोल बना सकते हैं, करियर का गोल बना सकते हैं, स्पिरिचुअली गोल बना सकते हैं। 4 एरियाज में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी, चारों एरिया में आप बहुत सारे गोल बना सकते हैं। और ये जब गोल आपकी जिंदगी में, जब जितने ज्यादा गोल होंगे उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन आपको एनर्जी, एक्साइटमेंट, पावर देगा। जब आपके पास एक काम होता है तो आप उस काम को कल के लिए टाल देते हो, और जब आपके पास 10 काम होते हैं तो फटाफट उसमें से कम नहीं तो 6 कामों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जितने ज्यादा गोल उतनी ज्यादा आपकी दौड़, उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, उतना ही पावरफुल आपका नजरिया, उतना ही एटीट्यूड। बनाइए, कम से कम 100 गोल तो होने चाहिए दोस्तों। मिनिमम 100 गोल होने चाहिए। और किसी को भी लगता है तो मैं अपनी डायरी मेरी चेक कर सकते हो आकर के, मिनिमम मिनिमम आप देखेंगे मेरी डायरी में 100 से ज्यादा गोल, और उसमें से बहुत सारे अभी अचीव हो चुके हैं, होते जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है गोल बनाना। करो आज गोल सेटिंग, लिखना जरूरी है। एक डायरी लीजिए, और डायरी कैसी लीजिए, एकदम डायरी आपकी स्मार्ट डायरी होनी चाहिए। अंदर से जो पेपर होते हैं वो एकदम प्लेन होने चाहिए, उस पर कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। ड्राइंग बुक जो आती है मार्केट में, एक बड़ी सी ड्राइंग बुक, उनसे कोई गोल बुक मांगिएगा, और या फिर आप अपनी ड्राइंग बुक मांगिएगा। और उस पर एक तरफ आपने विद डेट, विद नेम, विद कलर, विद प्लेस, ये अपना गोल लिखिए, और एक तरफ उसकी पिक्चर लगाइए। सेट करिए गोल को, अचीव होगा दोस्तों। और फिर प्लान बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। पहले 6 महीने के गोल बनाइए, फिर अगली 2 साल के गोल बनाइए, और फिर अगले 10 साल के गोल बनाइए। और इनको भी आप कन्वर्ट कर दीजिए, जनवरी से लेकर के मार्च तक एक क्वाड्रेंट में। तो एक साल में 4 क्वाड्रेंट में उसको बदल दीजिए। मुझे, मैं जनवरी में काम स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे मार्च तक कहाँ जाना है, मुझे 3A तक, मार्च तक मुझे 3A करना है। जून तक मुझे 4A करना है, और सितंबर तक मुझे 5A, और दिसंबर तक मुझे 6A करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब फाइनेंशियली भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई फैमिली की कोई जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं, गोल्ड हो सकता है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, 100 से ज्यादा चीजें बताई। उससे जो सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर करती है, उसको अचीव होने के बाद आपकी पर्सनैलिटी बढ़ जाए, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके एनवायरमेंट में आपकी वैल्यू क्रिएट हो जाए, और आपको भी लगे कि मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया हूं। बनाइए, 4 क्वाड्रेंट में उसको तोड़ दीजिए।
और उसके बाद अटेंशन प्लीज, लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताइए, स्टेज के माध्यम से बताइए, घर में बताइए, दीवार के ऊपर आप लिख करके बताइए, डायरी में लिखिए, फोन में लिखिए, कॉलर ट्यून में लिखिए। और प्रतिदिन यूनिवर्स को सुबह जगते ही और रात को सोने से पहले यूनिवर्स को अनाउंस करिए। ये बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है जितना कि एक प्यासे व्यक्ति को पानी, उतना ही जरूरी ये अटेंशन प्लीज, यानी कि अनाउंस करना। बताइए इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे एक ही रीजन है। जब जब आपको लूजनेस आएगी, जब जब आपको नेगेटिविटी आएगी, जब जब आपको डाउनफॉल में जाओगे, जब जब आपको लोग चमकाएंगे, जब जब लोग आपको गिराएंगे, तब तब कुछ लोग आपको ये याद दिलाएंगे। जब जब वो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे और याद दिलाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करता था, हमें तो पता था, तब आपको गुस्सा आएगा। और गुस्सा यदि पॉजिटिविटी में लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। यदि दशरथ माँ जी को गुस्सा गुस्सा नहीं आता तो पहाड़ को न तोड़ पाता। तो गुस्सा और पॉजिटिव था, ऐसा है। लेकिन गुस्सा आपको पॉजिटिविटी पे आना चाहिए, गुस्सा आपको कुछ कर गुजरने के लिए आना चाहिए। गुस्सा ये नहीं आना चाहिए कि मुझे अब तो इसका, चाहे मेरी आंख एक फूट जाए लेकिन सामने वाले की दोनों फोड़ दूं। अनाउंस करिए, और अनाउंस करने के बाद अब देखिए क्या होने वाला आपके साथ। व्हाट कम बिटवीन यू एंड योर गोल। अब आपके बीच में कितने सारे लोग आने वाले हैं, कौन कौन से लोगों से आपका वास्ता पड़ने वाला है। अभी आपने चलना स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले तो आपका खुद का ईगो आपके आड़े आएगा और कहेगा यार कैसे मैं इसको कहूं, ये तो मेरे स्टेटस का भी नहीं है, मेरे से छोटा है। या मैं इसे कैसे कहूं, ये मेरे स्टेटस से बड़ा है। कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाले मिलेंगे, हिटर्स मिलेंगे। सोसाइटी आपकी, अरे शर्मा जी आप तो बड़े पढ़े लिखे थे, मैं तो आपको बड़ा समझदार समझता था, लेकिन आप अपनी तरफ सोचेंगे, ऐसा लगेगा कि भैया मैं कौन सा कोई मर्डर करके आ गया, या मैं कोई चोरी करके आ गया, या मैं क्या कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी हमारी समाज की विफलता है, नेगेटिविटी है। एक व्यक्ति सारे दिन मजदूरी कर सकता है, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो करके वो पियोन की जॉब कर सकता है, एक व्यक्ति हाई एजुकेशन लेकर के वो 10,000 5,000 रुपए में अपने आप को पूरा दिन किसी के यहाँ पर एज ए सर्वेंट, एज ए नौकर, एज ए जॉब अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 लाख लोगों से बात करने के लिए उसको लगता है कि अरे यार ये कौन सा बिजनेस है, उसको ये बिजनेस छोटा लगता है। दोस्तों, आज मार्केट में बहुत सारे लोग दारू बेच करके पैसा बना रहे हैं और उनके परिवार की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करके उनकी बददुआओं के साथ पैसा ले रहे हैं। और हम यहाँ पर लोगों को हेल्थ के साथ अच्छा पानी दे करके उनकी ब्लेसिंग के साथ पैसा, तो बेच तो हर व्यक्ति रहा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है। लेकिन उस बेचने के पीछे आपके ब्लेसिंग कितनी मिल रही है, दैट इज ट्रू। गिल्ट, डाउट, बॉस, फियर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, रिजेक्शन, पेसमिस्ट, ये सब आपके आड़े आएंगे और आना भी चाहिए। क्योंकि जब जिस टाइम के बाद, कुछ समय के बाद जब इन लोगों से आप निकलोगे और इन लोगों से निकलने के लिए जब आप एफर्ट कर रहे होंगे, एजुकेशन ले रहे होंगे, तो आप क्या बन जाओगे आपको खुद नहीं पता। किसी एक व्यक्ति ने बोला
मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं बोला तो तुमको तो 1 करोड़ रुपए का टारगेट लेना चाहिए एक महीने में, तुमको तो 100 करोड़ का टारगेट लेना चाहिए। अरे मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि तुम पैसे की तुमको जरूरत है? जब आपके पास 100 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया या 1 करोड़ रुपया आ जाए, उसे बांट देना गरीबों में, दे देना ना थैले में। लेकिन वो 100 करोड़ रुपए को कमाने में जो तू बन जाएगा ना, वो तू चीज क्या होगी तुझे खुद नहीं पता। उस प्रोसेस में तू जब बन जाएगा, उस प्रोसेस के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाने के प्रोसेस में जब तू निकलेगा उस सिस्टम से, तो तू आज जो है और उसमें जमीन आसमान का फर्क हो। तो ये सब चीज आपके सामने आएंगी और बहुत सारे लोगों के सामने आ रही होंगी। ये जिंदगी का पार्ट है, इस बिजनेस का ये पार्ट है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है कि यहाँ पर आपकी जेब से कुछ लगा नहीं है। 2-2.5 लाख रुपए लगा करके आप अपने आप को ये मत सोचिए कि मैंने 200-250 करोड़ रुपए लगाया है। लोग अपने बिजनेस में करोड़ों करोड़ों लगा करके फेल हो जाते हैं। आपने कुछ नहीं लगाया, जो लगाया उसके बदले में आपको उससे कईयों गुना ज्यादा आपके परिवार को हेल्थ मिल रही है। बिजनेस तो आपको फ्री में मिला है, और फ्री में दी गई दवा, फ्री में दी गया ज्ञान, फ्री में दिया गया आपको अपॉर्चुनिटी, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। लोगों को बिजनेस लगता है यदि वो भूसे का भी 2 ट्राले लेकर के खड़ा है, उसको भी लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, और यहाँ पर किसी को बिजनेस ही नहीं लगता है। प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअली आपकी जेब से कुछ लगता नहीं है, लोगों को, समाज को लगता नहीं है कि ये कर क्या रहा है। आपके दिमाग में बिजनेस हो रहा था, आपके केवल थैले के अंदर बिजनेस होता है, आपके बैग के अंदर बिजनेस होता है। तो ये लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाता है। तो हमें क्या फर्क पड़ता है इससे कि आपको ट्रस्ट हो या ना हो? हमारा धंधा तो केवल बोलने से होता है, हमारा धंधा तो केवल बात करने से होता है, हमारा धंधा तो केवल लोगों के अच्छा भला सोचने के बारे में होता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम आओ नहीं आओ। हमारा काम है, हम प्रतिदिन 2-5 लोगों को बताएंगे बताएंगे, ये हमारा काम है, यही हमारा बिजनेस है। और मुझे हर एक व्यक्ति से फोन करने तक का कंपनी पैसा देती है, हर एक व्यक्ति को डेमो करने तक का मुझे पैसा देती है, हर एक व्यक्ति से मुझे एक एक व्यक्ति को मैं यदि प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो हर व्यक्ति से मुझे पैसा मिलता है। तो क्यों ना मैं हर व्यक्ति से कॉल कॉल पे बात करूं, क्यों ना मैं हर व्यक्ति को डेमो बुलाऊं? मुझे हर व्यक्ति से यदि पैसा मिल रहा है तो। और यदि आपको लगता है कि हर व्यक्ति से कैसे पैसा मिलता है, आपका बंदा चाहे वो मशीन ले चाहे ना ले, कंपनी आपको पैसा देती है। जब मैं इसको ट्रेनिंग को खत्म करूंगा उस टाइम पे आपको पूछना है तो पूछ लेना मेरे से, इवन फोन करने तक का भी पैसा देती है आप। तो नेक्स्ट, जब आपके ये लोग आपकी कंडीशन बिगाड़ेंगे, ये लोग आपके माइंडसेट को बिगाड़ेंगे, तो चेक अलाइनमेंट। जब आप अपनी गाड़ी को गड्ढे से निकालते हो, अपनी गाड़ी को कहीं बहुत स्पीड में, उसका व्हील अलाइनमेंट, उसका स्टीयरिंग अलाइनमेंट जब बिगड़ जाता है तो कहाँ पे जाते हैं? मिस्त्री के पास जाते हैं, और वो फटाफट अपनी मशीनरी में लगा करके आपका अलाइनमेंट ठीक कर देता है। और फिर से उसकी गाड़ी उसी स्पीड में, उसी डायरेक्शन में, उसी इंथुजियाज्म के साथ करना स्टार्ट कर देती है, वर्किंग चलती रहती है। तो सेम, जब लोग आपको इस तरीके से चमकाएंगे तो घर पे बैठना नहीं है, इमीडिएटली अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के पास जाना है और काउंसलिंग करानी है, अपनी सारी सिचुएशन बतानी है, सर ये हो रहा है मेरे साथ में, अब मैं क्या करूं? एक नेवला जब सांप के साथ लड़ाई करता है तो नेवला जीतता है। क्यों जीतता है? क्योंकि सांप को अपने ऊपर अहंकार होता है कि मैं बहुत विषैला हूं, लेकिन उस नेवले को अपने ऊपर विश्वास होता है कि मेरा अपलायन वहां पर बैठा हुआ है, और वो जाता है उस जड़ी को सूंघ करके आता है और फिर दोबारा से उस सांप से लड़ता है। तो वैसे ही जो भी यहाँ पर लीडर बैठा हुआ है और वो अपने एक्टिव अपलाइन के सबमिशन में है, एक्टिव अपलाइन की देख रेख में है, एक्टिव अपलाइन के साथ उसका टचिंग है, एक्टिव अपलाइन के साथ वो यदि कंटिन्यूस अपने आप को टच में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक
एक रत्ती भर भी फर्क नहीं होने वाला उसके ऊपर, कोई किसी भी तरीके की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी वो निकाल के लेके चला जाए। तो चेक अलाइनमेंट हर बार अपने आप को, हर वीक में कम से कम 15 दिन में बैठिए अपने बिजनेस को लेकर के, और अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ अपने अलाइनमेंट को चेक कराओ। माइंडसेट, जब आप अपने अपलाइन के साथ बात करते हैं और आपको लगता है कि अभी भी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो फिर अपने माइंडसेट को रोजाना विजुअलाइजेशन, सुबह को जगिए। अब आपको सबकॉन्शियस ब्रेन पे भी काम करना है, माइंडसेट। मेडिटेशन करिए सुबह को 10 मिनट, अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी टीम के बारे में, अपने इंटायर यूनिवर्स के बारे में सोचना है। विजुलाइज करिए 10 मिनट, 20 मिनट सोचिए, अपने आप को टाइम दीजिए। इससे भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आप सबकॉन्शियस ब्रेन पे काम करिए। बुक्स पढ़िए, द सीक्रेट बुक पढ़िए, और बहुत सारी द सीक्रेट मूवी है उसको पढ़िए। आपको नहीं पता है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कितना पावरफुल है और उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए। यदि ये आपको पता चल जाए तो भी आपका ऑलवेज माइंड सेट रहेगा। क्योंकि माइंड सेट यदि आपका नहीं रहेगा तो ऐसा मान लीजिए कि आपके पास कितना भी महंगे से महंगा मोबाइल है, यदि उसके अंदर टावर नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपके उस महंगे से महंगे फोन का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। सेम आपका माइंडसेट, उसी कंडीशन में आपका माइंडसेट होना चाहिए, और इससे भी नहीं हो रहा है तो एक पर्सनल मेंटोर बनाइए, अपना एक गुरु बनाइए। बहुत सारे गुरु हैं आज की डेट में, संदीप माहेश्वरी, डायरेक्ट चलेंगे, विवेक बिंद्रा, संतोष नायर, सुदेश मलिक, सतपाल सागर, और बहुत सारे जिन्होंने इस फील्ड में बहुत महारत हासिल की है। बनाइए उनको। और इसके बावजूद भी नहीं होता है तो सबसे बड़ा, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स को देख करके अपना माइंड सेट करिए। आपकी फैमिली को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी फैमिली में क्या क्या चीज की जरूरत है, क्या आप उनको दे पा रहे हैं। इन चारों चीजों को आप जब देखेंगे तो कोई ना कोई चीज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को टच करेगी और आपके अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं यार आई कैन डू, डेफिनेटली आई कैन डू। और फिर विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करिए, प्रतिदिन विजुलाइज करिए। आपको नहीं पता आपका ब्रेन कितना पावरफुल है, और आपके ब्रेन का जो रिश्ता है, आपके ब्रेन का जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है यूनिवर्स के साथ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, और जैसा विजुलाइज कर देते हैं वैसा नेचर आपको दे देता है। तो एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट विजुलाइज करिए, और रियलिटी में एक स्क्रिप्ट बनाइए अपने सपनों की, और उसको सुबह सकते ही रीड किया, डी सीधी लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेकर के, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करके, और अब पूरी मूवी चलने दीजिए अपने फ्यूचर की। फ्यूचर की मूवी चलने दीजिए। आपका घर कैसा होगा, आपके बच्चे कौन से कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, आपकी कार कैसी होगी, आप कौन सी सिटी में अपना बंगलो ले रहे होंगे, आपके पास ज्वेलरी कैसी होगी, आपकी टीम कितनी बड़ी होगी, टीम में कितने सिक्सेस होंगे, कितने डैश थ्री होंगे, आपका क्या लेवल होगा। ये पूरी पिक्चर को रिवाइज करिए, और रिवाइज करते 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 आप फील करेंगे कि 1 डेढ़ महीने के बाद आपकी जिंदगी में ये कितना बड़ा परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया, कि धीरे धीरे आपकी सारी की सारी चीजें अलाइन होनी स्टार्ट हो गई। इस तरीके से अलाइन होनी स्टार्ट हो गई हैं कि जो सारी चीजें बिखरी हुई थी वो अब एक लाइन में चलनी स्टार्ट, क्योंकि आपका ब्रेन आपको मैसेज देना स्टार्ट, आपका माइंड इतना पावरफुल है कि अब जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हैं उसी चीज से रिलेटेड आपको ऐसे ऐसे लोगों को मिलाना स्टार्ट कर देगा कि वो व्यक्ति आपको एकदम ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे लिए बैठा था क्या, और यूं झुक करके आपके ड्रीम्स को, आपके यूं झुक करके आपके सपनों को पूरा करा के चला जाएगा। डिजायर, आप कुछ आपके अंदर आग होनी चाहिए। सुबह को रोजाना आप जूम पर जब बैठते हैं तो एक डिजायर आता है आपके अंदर, एक एनर्जी आती है। हवाई जहाज और रॉकेट, हवाई जहाज यानी कि
रॉकेट से हवाई जहाज बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो यूं उड़ता है और रॉकेट सीधा यूं उड़ता है। तो आपस में बात कर रहे थे, और हवाई जहाज, जो सवारियों का जो जहाज था, वो अब रॉकेट से पूछता है, यार तो यार सीधा खड़ा खड़ा उड़ जाता है यार, मेरी समझ में नहीं आती, मुझे तो बहुत लंबा रनवे पर जा करके और उसके बाद फिर धीरे 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 इस तरीके से डिग्री डिग्री वाइज जाना पड़ता मुझे। तो रॉकेट बोलता है, भाई मेरे 2 मीटर का आग रहता है मेरे नीचे, वो आग मुझे सीधा रॉकेट की तरह लेके जाती, सीधा एकदम मिसाल की तरह लेके, डिजायर, आपके सपनों की वो आग, वो डिजायर आपको सीधा आपके लक्ष्य पे लेके जाएगा। द सीक्रेट ऑफ 5C, सीक्रेट ऑफ 5C, तो सबसे पहले सी करेज, कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। जब आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होगी, तो सेकंड सी, फिर आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड की क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर तो कितना अच्छा है, पहले 1A, फिर 2A, फिर 3A, फिर 4A, फिर 5A, फिर 6A, फिर 6A2, फिर 6A2-2, फिर 6A2-3, फिर -4-5। 6A पे आपका सो एंड सो अमाउंट, 6A2 पे आपको अलग से ये, 6A2-2 पे अलग से, और -3 पे आप लाइफ टाइम के लिए फाइनेंशियली फ्रीडम ले लेते हैं। ये क्लियरिटी जैसी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, फिर आपको एकदम पूरी तरीके से कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। इन तीनों चीजों से आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। और जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी, करेज आपके अंदर है, क्लियरिटी हो चुका है, रास्ता मुझे क्लियर है बिल्कुल, प्रैक्टिस कर लिए, कंसिस्टेंट है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, आपकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, देन कॉन्फिडेंस, तब जाकर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जब कोई भी व्यक्ति इन 5 C के साथ और कॉन्फिडेंट व्यक्ति से मिलता है, तो बोलता है, यार क्या मजा आ गया यार उसके साथ बात करके, यार कितना एक्साइटेड और कितना पॉजिटिविटी, कितना उसका हो रहा, कितना पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। और ये रियलिटी है दोस्तों, कॉन्फिडेंस बंदा, उसके अंदर कैपेसिटी है, इसीलिए कॉन्फिडेंस है। और कैपेसिटी क्यों आई? कि वो कंसिस्टेंट है, उसको क्लियरिटी है अपने कंसेप्ट की, क्योंकि वो कर गुजरना चाहता है कुछ, उसके अंदर एक करेज है, पागलपन है, जुनून है उसके अंदर। चेक, अपनी प्रोग्रेस को चेक, हमेशा अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है, और अपनी एक अकाउंटेबिलिटी करनी है, हर एक स्टेप पर जाकर के, प्रतिदिन, प्रति वीक। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, अपने इस बिजनेस में किसी ना किसी को जवाबदेही बनाइए, जिसको आप एकदम ऑनेस्टली सरेंडर होकर के सारी चीजें बताएं। क्या बिजनेस में ये हुआ, आज मैं सोया जी, मेरा मन नहीं किया, आज मैं थक गया था, तो बिल्कुल आप रेस्ट करिए, लेकिन ये कहने के लिए भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और एकदम ऑनेस्टली, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है, जैसे मैं अपने आप से कोई चीज झूठ नहीं बोल सकता, मुझे मेरा सब कुछ पता है, तो वैसे ही आप अपना एक मेंटोर चूज करिए, और अकाउंट, अपना मतलब जवाबदेही रखिए, उसके बाद अकाउंटेबल होइए। तो प्रति आपकी जो प्रोग्रेस है वो यूं जाएगी, धीरे 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 करके एकदम टॉप पे जाने वाली। और यदि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि कई लोग इसे, मुझे यहाँ पर आकर के थोड़ा सा मेरा मतभेद हो जाता है, कई लोग इसे जब बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंट बिजनेस है, तो उसके अंदर ईगो आ जाता है, अरे कभी भी मर्जी जगो, कभी भी मर्जी करो, कभी भी मर्जी जाओ, कोई आए कोई नहीं आए,
आएंगे तो ठीक है, जाएंगे तो ठीक है, नो, इसको एज ए जॉब करिए दोस्तों। 5 साल तक इसको ऐसे जॉब करिए और अपना बॉस बना लीजिए कोई। मैं नहीं कहता आप अपने सीनियर को आप बॉस नहीं बनाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पिताजी को बॉस बनाइए, अपने किसी फैमिली मेंबर को बॉस बनाइए, किसी को तो आप किसी के प्रति तो आप अकाउंटेबल रहिए, किसी को तो आप जवाब दीजिए। वेरी ट्रू। इंजॉय योर सक्सेस। और जब भी आपको कुछ भी अचीव हो, इंजॉय करिए, शाबाशी दीजिए अपने आप को। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति अपने आप को शाबाशी दे, और अभी ऐसे पीठ थपथपाए और धन्यवाद दे, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी सेल्फ इमेज बढ़ती है। आपके ब्रेन को एक सेलिब्रेशन जब देते हैं तो बोलता है मजा आ गया यार, इसमें इसको खुशी मिलती है, चल ठीक है इसमें और बढ़ाते हैं इसको, और बढ़ाते हैं इसको, और बढ़ाते हैं इसको। आप एक छोटे बच्चे को जब वो दौड़ के आता है और एकदम उसी पावर में आप भी उसे उठा लेते हैं, कितना एंजॉय करता है वो बच्चा। और जैसे ही वो खुश होकर के आए और उसको धमका करके वापस भगा दें तो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो सेम, आपने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कितने सारे काम किए, लेकिन आपने कभी भी अपने आप को सेलिब्रेट नहीं किया, कभी भी आपने अपने आप को थैंक्स नहीं किया। आप अपने खुद के दुश्मन बन गए, क्योंकि आपने कितने सारे काम कर डाले, कितने असंभव काम कर डाले अपने पास्ट में, कैंगिन से पहले भी, तभी भी आपने अपने आप को धन्यवाद नहीं दिया या पीठ नहीं थपथपाई। तो एंजॉय योर सक्सेस, अपनी सक्सेस को एंजॉय करिए। एंड डेट विद योर ड्रीम। जब भी आपका एक भी सपना पूरा हो, उसको सेलिब्रेट करिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी टीम के साथ। जहां पर भी आपको लगे कि मुझे इस डेट में ये सपना पूरा हुआ, तो उसको जाकर के एंजॉय करिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये जीवन का बहुत ही जरूरी पार्ट है, क्योंकि इससे आपके ब्रेन में मैसेज आता है, और ये इतना स्ट्रांग मैसेज है। जब जब आप, मैं तो अपना आर्मी का ही दूंगा मैसेज। जब जब भी कभी थकान, तब भी कभी फौज को लगता है कि कुछ ज्यादा काम हो गया है, तो चलो ठीक है, पार्टी करते हैं, बड़ा खाना करते हैं, और उस दिन गाना पीना सब इंजॉयमेंट सेलिब्रेट करते हैं। डेट विद योर ड्रीम, कुछ भी, फुटबॉल जीत करके आए, या कोई फायरिंग पे जीत करके आए, या कुछ और भी जीता है, तो सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। अपने डेट पे आप अपने जा करके उसको, जब भी आपने जो अचीव किया उसको एंजॉय करिए। और दोस्तों ध्यान रखना, टॉप पे जाना और टॉप पे बने रहना ये दोनों अलग बातें हैं। कई लोगों का सपना केवल शिक्षा ही है, उसके आगे उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं कभी। और जैसे वो शिक्षा पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनकी चीजें बिल्कुल एकदम, वो उल्टा मेंढक की तरह सो जाते हैं, ऊपर पैर करके, हाथ करके। दोस्तों ये जिंदगी का पार्ट है। शिक्षा आपकी जर्नी नहीं है, शिक्षा केवल एक पायदान है। आपका ये ड्रीम नहीं है, ना ही आपका ये कोई भी आपकी डेस्टिनी है। आपको यहां पर पहुंच करके और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है अभी तो। आप देख लीजिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, यदि मैं बात करूं राजनीति की, तो वहां पर देखिए कितने दिग्गज दिग्गज बिल्कुल ओल्ड एज में हैं, फिर भी वो लगातार और प्रोग्रेस और प्रोग्रेस और प्रोग्रेस। आप बिजनेस में चले जाइए, रतन टाटा साहब को देख लीजिए, अडानी अंबानी को देख लीजिए, ये अभी भी लगातार काम कर रहे हैं, और ग्रोथ, और ग्रोथ, और टप है। आप सेलिब्रिटी में देख लीजिए, अमिताभ जी को देख लीजिए, चाहे धर्मेंद्र जी को देख लीजिए, लगातार अभी भी ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहुंच करके रुकना नहीं है, यहाँ से आगे फिर ऊपर जाना है, और ऊंचा जाना है, और आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों आप चढ़ तो जाते हैं, और जब गिरते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और दोबारा से फिर खड़ा होना ये बिरले लोगों का काम। तो इसलिए जब यहाँ पर शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, पहुंच चुके हैं,
तो इससे आगे का रास्ता निकालिए, गिरने का रास्ता मत निकालिए। करोड़ों यूथ के इंस्पिरेशन, आइडियल, इंडियाज लीडिंग बिजनेस टाइकून एंड इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी के बारे में आज हम बात करेंगे और उनके लाइफ के कुछ किस्से, फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस हमारे अंदाज में आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ इंडियन बिग शॉट रतन टाटा। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अब तक के सबसे सक्सेसफुल चेयरमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ रतन टाटा एक जिंदा दिल इंसान भी है। ये उनकी स्टोरीज से आगे आपको पता चल ही जाएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं जो इन्हें पसंद ना करता हो। बचपन में ही इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद रतन टाटा अपने दादी के साथ रहने लगे। बचपन से ही उनकी दादी ने उन्हें एथिक्स और मॉरल का पाठ पढ़ाया, यानी चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे खानदान पे कोई आ जाए। और इसको रतन टाटा आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। अपनी स्कूलिंग खत्म करते ही रतन टाटा ने अपने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के कॉर्नल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें आईबीएम से जॉब ऑफर हुआ। आईबीएम उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी। कुछ महीनों तक रतन टाटा ने आईबीएम में जॉब भी किया, पर उनके दादी की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें इंडिया वापस लौटना पड़ा। वापस आते ही रतन टाटा टाटा स्टील्स में काम करने लगे, पर यहाँ काम करने में इनका दिल नहीं लगा। जब रतन टाटा ने यह बात जेआरडी टाटा से कही, तब उन्होंने नेल्को कंपनी संभालने का काम रतन टाटा को दे दिया। नेल्को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करती थी, जो कि उस वक्त बहुत लॉस में चल रही थी। और यहाँ आता है ट्विस्ट। नेल्को टेक ओवर करने के बाद कंपनी में हो रही गलती को ढूंढने के लिए रतन टाटा ने कंपनी को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। और एनालाइज करने के बाद ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक उन्होंने चेंज लाया। रतन टाटा की लीडरशिप में कुछ ही सालों के अंदर नेल्को के सारे डेब्ट्स क्लियर हो गए और नेल्को फिर से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। 1991 में रतन टाटा की असली जर्नी शुरू हुई, जब वो टाटा एंड सन्स के 5th चेयरमैन बने। जब रतन टाटा चेयरमैन बने, उस वक्त कई सीनियर्स का मानना था कि रतन टाटा इस पोस्ट के लायक नहीं है, पर जेआरडी टाटा ने किसी की ना सुनते हुए रतन टाटा को चेयरमैन बना दिया। और यहां से शुरू हुई रतन टाटा की लीडरशिप की जर्नी। रतन टाटा पहले से ही विजनरी थे और अब तो उन्हें मौका मिल गया था अपने विजन को इंप्लीमेंट करने का। अपने विजन, डिसीजन और मेहनत के दम पे रतन टाटा ने टाटा सन्स की सारी कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बनाया। रतन टाटा विजनरी होने के साथ साथ मास्टर कम्युनिकेटर भी थे, जिससे वो अपने आइडियाज और अपने विजन को सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाते थे। रतन टाटा की सबसे बड़ी खूबियों में से एक ये थी कि उनके साथ जो भी काम कर रहा हो उनको देखकर इंस्पायर हो जाता था, जिससे दूसरों के अंदर एक सेंस ऑफ कैपेबिलिटी पैदा हो जाती थी कि मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। और ये एक ग्रेट लीडर की निशानी होती है। 1998 में रतन टाटा ने कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके मुताबिक हर टाटा एम्प्लॉय को सेम रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे वो एक प्योन हो या कोई एमडी। बहुत सारे बड़े पोस्ट पर काम करने वाले लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करने से मना कर दिया, लेकिन रतन टाटा ने हार ना मानकर आखिरकार सबसे ये कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवा ही लिया। अब जो किस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपने कहीं सुना होगा, पर इस वीडियो में ये किस्सा ऐड करने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे लगता है कि इस किस्से के सिवाय रतन टाटा की बायोग्राफी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, सो इसे आखिर तक सुनना। किस्सा कुछ ऐसा है कि साल 2000 में टाटा का ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत लॉस में चल रहा था। इस पर रतन टाटा ने डिसीजन लिया कि वो टाटा मोटर्स को फोर्ड को बेच देंगे। इसलिए अपने टीम के साथ वो बिल फोर्ड से मिलने चले गए। बिल फोर्ड से मिलने के बाद उनका बर्ताव रतन टाटा को पसंद नहीं आया। बिल फोर्ड ने कहा कि ये कंपनी हम आपसे खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को यह बात चुभ गई। उसी रात वो अपनी पूरी टीम के साथ इंडिया वापस आ गए और डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। रतन टाटा की एक खासियत है कि वो अपनी मेहनत और अपने विजन को एक कर्व में रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कम टाइम में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और यही फॉर्मूला रतन टाटा ने अपनी लॉस मेकिंग कंपनी टाटा मोटर्स पर अप्लाई किया और इसके चलते कुछ ही सालों में टाटा मोटर्स एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। और 2008 में ठीक 8 साल बाद फोर्ड मोटर्स का दिवाला निकल गया। उनकी लग्जरियस कार मेकिंग कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर लॉस में जाने लगी। उसी वक्त रतन टाटा ने दोनों कंपनीज को $2.3 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ खरीद लिया और इन लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिटेबल भी बनाया। उस वक्त बिल फोर्ड ने रतन टाटा से एक लाइन कही कि हमारी कंपनीज खरीद कर आप हम पर एहसान कर रहे हो। दोस्तों, इससे एक बात साफ हो जाती है कि सक्सेस से बड़ा कोई रिवेंज नहीं, और यही बात रतन टाटा ने प्रूव करके दिखाई। अगला एपिसोड आप किस पर देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। मैं हूं आपका द विल पावर स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। तो दोस्तों,
ये कोई अलग से नहीं आते ये लोग, ये हमारे ही जैसे हैं, हम जैसे ही दिखते हैं। बस एक चीज है इनके अंदर, इनकी सोच नेक्स्ट लेवल की होती है, इनके थॉट प्रोसेस नेक्स्ट लेवल का होता है, इनके विचार पॉजिटिविटी से भरे होते हैं। और बस एक ही चीज कहते हैं, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आज के इस फर्स्ट सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात करना चाहेंगे, जो लोग आज के सेशन को लेकर के कोई बात करना चाहता है किसी चीज को लेकर के, तो हमारे पास अभी टाइम है लगभग 10-15 मिनट का। कोई भी 1-to-1 करके, कोई भी किसी को किसी भी तरीके से आपको कोई बातचीत पूछनी है तो पूछ सकते हैं, और कोई अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकते हैं। एनीबडी, किसी का कोई पॉइंट, किसी का भी किसी भी तरीके से कोई नहीं है तो फिर ब्रेक करेंगे। जी सतेंद्र जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, नमस्कार पीपी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। और जो सभी मेरे साथ ज्वाइन हुए सज्जन है उनके लिए भी नमस्कार।